बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, दो बड़ी अहम धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। एक तो नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के खिलाफ बाकायदा आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है। यह रेफरेंस किसने दायर किया है और उस रेफरेंस में क्या क्या लिखा गया है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और नाजरीन, आज की दूसरी और बड़ी खबर जो है सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से है। आज उनका इजाफी नोट सामने आ चुका है। उस इजाफी नोट में खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं। उसकी चंद अहम तफसीलात जो है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, ट्विटर में आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्विटर अकाउंट है हैकर का। उससे अक्सर हमने ऑडियोस और वीडियोस आप सब बखूबी आगाह हैं कि वो मंजराम पर आती हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो भी आप लोगों को बता देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बाकायदा रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। ये रेफरेंस दायर करने वाले शख्स का नाम है राजा सकलेन खान, इनका नाम है। और इनका ताल्लुक जो है वो 12 कौ से है। और नाजरीन, जराए से ये खबर मौसूल हो चुकी है। उस रेफरेंस में ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने 3 रुकनी जो बेंच था पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से, उस बेंच में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को उस बेंच का हिस्सा बनाया जो ऑलरेडी मुतनाज़ा हो चुका था। और 3 रुकनी बेंच बनाने से पहले ही जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के कुछ ऑडियोस मंजराम पर आने के बाद वो मुतनाज़ा हो चुका था। तो ये रेफरेंस में कहा गया है कि एक मुतनाज़ा जज को उस बेंच का हिस्सा बनाना, जिसके हवाले से ऑलरेडी एक पार्टी ने बाकायदा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बेंच का हिस्सा बनाया गया। और ये कहा गया चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की जानिब से कि इसको बेंच का हिस्सा इसलिए बनाया गया ताकि इजहार यकजहती के तौर पर, क्योंकि लोग इस पर तनकीद कर रहे थे। तो उनका ये कहना है कि इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई करके जो हकाइक हैं वो कौम के सामने लाकर अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के बजाय उनको बेंच का हिस्सा बनाने से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए हैं। और लिहाजा ये चीफ जस्टिस ने बहुत बड़ा खयानत किया है। एक तो ये कहा गया है। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो फैसला था वो पहले ही 4-3 का फैसला आ चुका था। तो फिर ये जो 3 रुकनी अपनी मर्जी का एक बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें तीनों जो जज साहिबान हैं वो मुतनाज़ा हो चुके थे। यानी जस्टिस एजाजुल एहसन पर भी एतराज़ात थे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऑडियोस मंजराम पर आने के बाद वो भी मुतनाज़ा हो चुके थे। और जस्टिस मुनीफ अख्तर के हवाले से भी उनका कहना है कि वो भी मुतनाज़ा हो चुके थे। तो यूं 3 रुकनी ये बेंच जो है वो फैसला देना वो काबिल कबूल नहीं है। तो यूं चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। अब देखें आगे जाकर क्या होता है। और नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि जो ट्विटर में एक अकाउंट है जो एक हैकर के नाम से, और उससे अक्सर हमने देखा कि बड़े अहम किस्म के ऑडियोस और वीडियोस जो है वो मंजराम पर आती रही हैं। और बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात वहाँ से किए गए हैं। और उससे हैकर का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से जो ऑडियोस मंजराम पर आती हैं, उससे कोहराम बर्पा हो जाता है। इससे पहले भी हुआ है। तो आज नाजरीन, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईद के पैकेज के तौर पर उन्होंने ये दावा किया है कि ईद के पैकेज के तौर पर एक वीडियो और ऑडियोज जो है वो मंजराम पर आएंगी। और उन्होंने 3 लोगों की जानिब पे इशारा किया है कि उस पर बहुत सी चीज़ें मंजराम पर आएंगी। और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। और 3 लोग उन्होंने कहा है कि वो बेनिकाब होने वाले हैं। खैर, और नाज़रीन, तीसरी और बड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इजाफी नोट सामने आ चुका है, उसमें उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। हर तरफ जो है वो कोहराम बर्पा हो चुका है। और यकीनन संजीदा किस्म के उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, वही संजीदा किस्म के कुछ सवालात भी किए हैं उन्होंने। नाज़रीन, ये जो उनका इजाफी नोट था ये 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। पूरा नोट आपके सामने रखना मुमकिन नहीं है टाइम की किल्लत की वजह से, लेकिन 5 से 6 अहम पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। एक तो नाज़रीन, उन्होंने ये कहा है कि ये जो सो मोटू था ये 4-3 से मुस्तरद हो चुका था। ये फैसला उन्होंने कहा कि ये 3 जो फैसला दे चुके हैं, इनके अलावा जो 4 जज साहिबान थे उन्होंने इसको मुस्तरद कर चुके थे। तो ये फैसला आज इन्होंने भी, जिस तरह मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज अक्सर कहती है दीगर सियासी जमातें पीपल्स पार्टी की अक़लियती फैसला है, तो आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इसको 3-4 का बताकर
अक़लियती करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ये अक़लियती फैसला है। और नाज़रीन, दूसरा उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा है जहाँ से इंसाफ की तवक्को जो है वो हर कोई कर लेता है, तो इस इदारे को गैर जानिबदार रहना लाज़िम मलज़ूम है, तो सियासी तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और इस इदारे को गैर जानिबदार रखा जाए। तो यानी जानिबदार नहीं है, तो ये कह रहा है। और दूसरा अहम पॉइंट नाज़रीन, तीसरा बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने ये उठाया है, बड़ा खौफनाक किस्म का, कि उन्होंने कहा है कि जो 3 रुकनी जो बेंच से जो फैसला आया है पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से, उन्होंने कहा है कि इस बेंच से मैं अलहदा नहीं हुआ था, बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुझे इस बेंच से निकाला था और अपनी मर्जी का बेंच तश्कील दिया था। अंदाजा कर लें। आज ये बाकायदा बड़ा खौफनाक इंकशाफ है कि मुझे मुझे खुद इस बेंच से निकाला गया है कि मनपसंद फैसले के लिए। अंदाजा कर लें। और नाज़रीन, आगे वो कहते हैं, बल्कि एक सवाल उठाते हैं, बड़े संजीदा किस्म का एक सवाल। वो कहते हैं कि इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए सिम्बली तहलील किया और फिर सिम्बली को तहलील करने के बाद अदालत की जानिब से 100 मोटू लेना, जो बज़ाहिर जो सिम्बली तहलील किया इमरान खान ने, वो उस पर आईनी जो तकाज़े हैं वो पूरे भी नहीं हुए हों, तो उस पर 100 मोटू लेना, क्या अदालत जो है वो सूरतकारी कर रही है? बड़ा संजीदा सवाल है। शोहरतकारी है, ये उनका बहुत बड़ा संजीदा सवाल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने पहले कौमी असम्बली से भी उन्होंने इस्तीफ़े दिए और बाद में वो बज़िद हैं और बड़ी मिन्नतें और तरले और फिर बड़ी उन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि दोबारा असम्बली में जाने के लिए कि उनके इस्तीफ़े मंजूर न किए जाएँ। पहले खुद इस्तीफ़े देते हैं, बाद में कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े वापस लेना चाहते हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पहले, वो बड़े ज़ोर लगाकर कि स्पीकर जो है हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रहा है। और जब स्पीकर इस्तीफ़े मंजूर कर लेता है और इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद कहते हैं कि नहीं, इस्तीफ़े मंजूर नहीं करना है, हमने वापस आना है। और फिर वो सर तोड़ उन्होंने कोशिश की कि हमारे इस्तीफ़े जो है वो मंजूर न किया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उनका ये कहना है कि क्या अदालत जो है वो सुलहतकारी कर रही है? ये बड़ा संजीदा सवाल था नाज़रीन। और उसके अलावा उन्होंने एक और अहम पॉइंट उठाया है, वो ये है कि उनका ये कहना है कि सियासी जो पार्टियां हैं, वो अपने सियासी जो मामलात थे, उनके अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें सेनेट है, कौमी असम्बली है, इलेक्शन कमीशन, दीगर जहाँ भी जो सियासी पार्टियों के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ मामलात हल नहीं करके वो कोई भी मसला हो तो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट लेकर आते हैं, अदालत में लेकर आते हैं। तो फिर जब अदालत लेकर आते हैं तो फिर उससे ये होता है कि जब अदालत फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत, तो उसमें उनका ये कहना है कि यकीनन एक पार्टी की जीत होती है और दूसरी पार्टी को बड़ा रिलीफ मिलता है और उनकी आ, एक की हार एक की जीत हो जाती है। तो उनका ये कहना है कि एक पार्टी तो जाहिर है जीतती है तो फ़ायदा उठाती है, लेकिन उनका कहना है कि उससे अदालत हार जाती है। ये बहुत बड़ा उन्होंने पॉइंट उठाया है कि आप सियासी तौर पर, उनका कहना है कि आप इस्तेमाल क्यों होते हैं जिससे अदालत हार जाती है। मुफादात सियासी तौर पर सियासी लोग उठाते हैं, लेकिन जो अदलिया है उसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप अंदाज़ा करें नाज़रीन कि पाकिस्तान की ये जो अदलिया का जो निज़ाम है, अदल का जो निज़ाम है, ये पूरे दुनिया में 140वें नंबर में से 134 36 पे पहुँच चुका है। लेकिन आज भी ये पाकिस्तान की अदलिया जो हैं बाज़ नहीं आती है। इसने तो मज़ीद नीचे गिरना है अब मज़ीद। तो मेरे ख़्याल में ये अफ़सोसनाक है कि सियासी चंद रहनुमाओं के लिए इतना अदल का एक जो निज़ाम है, वो इस वक़्त एहलकार बन रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।